आगे समझिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। लेकिन बाद में अगर पूछा जा रहा है आपसे कि यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता, जो पहले घटा रहा था उसकी अपेक्षा क्या करता, अगर 20% बढ़ा देता तब क्या होता। तो सबसे पहले परसेंटेज जो 20%। हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के 8 क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम लोग फिर देखने वाले हैं रेशियो मेथड के क्वेश्चन ही, लेकिन थोड़ा हट के और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। यानी कि एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन है सारे के सारे। तो केवल वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, रेशियो मेथड यानी कि थर्ड, शायद मैंने आज रेशियो मेथड का थर्ड क्लास लिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा, फर्स्ट क्लास से ही देखिएगा। टाइम डिस्टेंस स्पीड का जो मैंने थ्योरी बताया उसे भी आप लोग सबसे पहले देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। केवल वीडियो में बने रहिएगा, ये आप लोगों को गणित सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। केवल ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, पहले आप लोग इसे खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। और आज का क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके होने वाला है। जो आप लोग रेशियो मेथड के क्लास को नहीं देखें, शायद मैंने 5th क्लास से रेशियो मेथड का कंसेप्ट मैंने चालू किया है, तो वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। और ऐसी नहीं है कि यहाँ पे समझ में नहीं, अगर आप लोग उसे देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है आज का क्वेश्चन। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि यहाँ पे टाइम को डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया गया है, यानी कि दूरी क्या है, समान है, दूरी फिक्स कर दिया गया है। आगे देखिए, यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्पीड को क्या किया जा रहा है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है। क्वेश्चन में आगे देखिएगा, तो वह 12.5 मिनट देर से पहुँचेगा। स्वाभाविक बात है, अगर स्पीड आप कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही। आगे देखिए, यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि प्रारंभिक गति है इसका कितना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड का यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो जो प्रारंभ में उसका स्पीड था वो था कितना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखिए, और नेक्स्ट स्टेप में स्पीड के बारे में बोला गया था स्टार्टिंग में ही कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, स्पीड को कम किया जा रहा है यहाँ पे। तो पहले अगर 160 था और 25 को कम किया जा रहा है तो क्या कीजिएगा, 25 को माइनस कीजिएगा। तो 160 में से देखिए 25 को माइनस करके कितना होगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी कि 135 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 135। और आप लोग जानते हैं कि अगर दूरी समान हो, दूरी कांस्टेंट हो, तो क्या होता है, स्पीड का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो टाइम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे टाइम के रेशियो को क्या लिखेंगे, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 135 अनुपात कितना होगा, तो 160। चलिए इसे यहाँ पे काट देते हैं, ऊपर में काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे 5 से काटिएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10, फिर ये हो गया 5 सत्ते 35। इसी तरह यहाँ से 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 27:32। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 27 कितना, 32। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति निश्चित गति से एक दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुँचेगा। 12.5 मिनट देर से पहुंच रहा। और यहाँ पे देखिएगा इसका अंतर क्या है, देर से या पहले, अधिक या कम, ऐसे सिचुएशन रहता है तो क्या बोले थे हम कि अंतर ज्ञात करना। और इस बार अंतर किसका ज्ञात करेंगे, तो समय का, क्योंकि बोला गया आपसे कि 12.5 मिनट देर से पहुंचा है, यानी कि 12.5 मिनट समय है, तो समय का यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे।
तो चलिए ध्यान से देखिएगा अंतर है कितना। तो अंतर बराबर यानी कि 12 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 5। याद रखिएगा अंतर जो निकालते हैं बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो 12 में से 7 को माइनस कीजिएगा 5 होगा, फिर 2 में से 2 गया 0, यानी कि कितना का अंतर है 5 यूनिट का। तो चलिए लिख देते हैं इसे। और यही 5 यूनिट का जो अंतर है आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कितना के बराबर है, तो बोलिएगा सर 12.5 मिनट। तो क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक यूनिट बराबर, जब आप इसे 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 25 पंचे 125 होता है, यानी कि 2.5 मिनट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था लास्ट में। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और आपको पता है कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर 4 गुणे समय। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूरी बराबर आपसे दूरी पूछा गया है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे समय। तो चाल तो आपको प्रारंभिक चाल पता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्या यहाँ पे समय मालूम है, नहीं मालूम है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे समय का जो रेशियो निकालिएगा, तो क्या कीजिए 132 यूनिट का वैल्यू 32 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 32 यूनिट बराबर, अब ज़रूरी नहीं कि आप सेकंड डाटा से ही, आप शुरू वाले डाटा से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं 32 यूनिट का वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे। तो 32 यूनिट यानी कि 32 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2.5 से। चलिए गुना करके देखते हैं यहाँ पे, 32 को किससे गुना करना है, तो बोलिएगा सर 2.5 से। 25 दूना 50 का 0 कैरी कितना 5 25 या 75 और 5 कितना होगा 80, यानी कि 80.0। तो दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, यानी कि कितना 80। तो 80 मिनट। अब इस मिनट को क्या कीजिएगा, घंटा में बदलिए। तो घंटा में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 80 में 60 से भाग दीजिए। चलिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेगा 4 बार में, फिर 2 से काटेगा 3 बार में, यानी कि 4/3 घंटा। यानी कि समय कितना हो गया, तो 4/3 घंटा। आप जो बोला गया आपसे निकाल दीजिए। दूरी पूछा गया कि कितना दूरी था, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 गुने समय। और चाल है कितना पहले देखिए, तो 135। यही वैल्यू क्यों बैठाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 32 यूनिट का वैल्यू निकाला है। अगर आप 27 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तभी 160 बैठाइएगा। तो चलिए 135 गुने कितना समय है, कितना 4/3, यानी कि 4/3। चलिए इसे काटिए, 3 से काटिएगा तो कितना बार में, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15, फिर 45 को 4 से, 5 चौका 20 का 0 कैरी कितना 2, 4 चौका 16 2 18, यानी कि दूरी कितना हो गया, तो 180 किलोमीटर। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए आप लोग इसे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय ज्ञात करें। इस बार समय आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ स्टार्टिंग में बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, तो सबसे पहले ये जो परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है फर्स्ट डाटा में, उसे क्या कीजिएगा, तो फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करेंगे। तो चलिए इसे पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। यानी कि आपसे जो पूछा गया है कितना 27.27% कमी किया जा रहा है, यानी कि इसे हम डाउन एरो से दर्शा सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 27 + 0.27 और रैकरिंग दे देंगे ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर दशमलव आप कैंसिल करते हैं तो बटा में 100 और यहाँ पे कोई कटने वाला है नहीं। जब ऐसा वैल्यू रहे तो समझिएगा कि 27 बार बार रिपीट होगा। तो क्या कीजिएगा, रैकरिंग ऊपर में बैठा सकते हैं और ये जो प्रतिशत है इसे रहने दीजिए, अभी लास्ट में इसे बैठा देंगे। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रतिशत हटा के क्या कीजिएगा, बटा में 100। ये परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया है कि प्रतिशत जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, तो बटा में 100 बैठाना होता है। चलिए देख समझिएगा इसे 27 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे जो रैकरिंग वाला होता है खेला उसका है क्या,
जितना भी अंक दिया रहे उसे क्या कीजिएगा, छाप दीजिए। तो कितना अंक है, 2-7, तो 2-7 लिख दिए। और जितना पे रैंकिंग दिया है उतना नीचे में 9 देना है। तो कितना पे, 2 अंक पे, तो 999। और प्रतिशत के लिए क्या, ये तो लिखा ही है 1/100। चलिए इसे काटिए, 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27, फिर 9 से 9 एका 9, 9 एका 9, यानी कि 27 + 3/11 गुने 1/ कितना, 100। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। और ये क्या कीजिए, ज़रूरी नहीं आप प्रतिशत हटा के लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही हटा दीजिए, लास्ट में बैठा देंगे 1/100। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 27 + 3/11 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे 11, ठीक। अब 27 को 11 से गुना कीजिए, कितना होगा, 11 सते 77 का 7, कैरी कितना 7, 11 दूना 22, और 22 में जब 7 जोड़ेगा तो कितना होगा, 29, यानी कि 297 + 3 बराबर कितना, 300 कितना, 11। और प्रतिशत भी यहाँ था, तो प्रतिशत जब हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100, यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/100। 00 से 00 कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो गया, तो 3/11। आप लोग इसे चाहे तो नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज करूँगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा, यानी कि आप इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो 27.27% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/11। चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना होगा, तो 3/11 वैल्यू, 3/11। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझिएगा ज़रा यहाँ ध्यान से, इसका मतलब क्या है। और ये गति के बारे में बोला गया था, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। पहले अगर स्पीड 11 था तो अब कितना हो गया, कमी कर रहा था, ये डाउन एरो दर्शा रहा है कि कमी हो रहा है। तो कितना का, 3 का, तो जब 11 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 8। यानी कि पहले अगर 11 का स्पीड था तो अब कितना है इसका, कितना, 8 का हो जाएगा। पहले अगर 11 का स्पीड है तो अब कितना का, 8 का, क्योंकि 3 का कमी हो गया। तो स्पीड का रेशियो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, कितना, 11 कितना, 8। अब क्या कीजिएगा, स्पीड से हम क्या कर सकते हैं, टाइम का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दूरी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, यानी कि समान है दूरी। अब जानते हैं कि जब दूरी कांस्टेंट हो तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जो स्पीड का रेशियो है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8 अनुपात कितना लिखेंगे यहाँ पे, 11। चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो उसे अपने गंतव्य तक पहुँचने में 66 मिनट लगते हैं, 66 मिनट गंतव्य तक पहुँचने में, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 66 मिनट। चाल कम होने के बाद उसे लगता है 66 मिनट। इसका मतलब क्या है कि इस 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना, तो बोलिएगा सर कितना दिया हुआ है, तो 66 मिनट। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट। तो आखिर अगर वो अपने वास्तविक चाल से, वास्तविक समय से जाता तो उसे टाइम कितना लगता, तो 8 यूनिट है, यानी कि 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 × 48 मिनट। चलिए आगे समझिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। लेकिन बाद में अगर पूछा जा रहा है आपसे कि यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता, जो पहले घटा रहा था उसकी अपेक्षा क्या करता, अगर 20% बढ़ा देता तब क्या होता। तो सबसे पहले परसेंटेज में जो 20% दिया हुआ है इसका क्या कीजिए, फ्रैक्शन में वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 20% इसे बढ़ाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/5। तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। पहले अगर स्पीड 5 था, 1 बढ़ा, यानी कि अब कितना हो जाएगा, 6। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 6:5। स्वाभाविक बात है, अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। यहाँ पे स्पीड 5 था तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप स्पीड को कम किए हैं। और जब स्पीड ज़्यादा किए हैं तो क्या हुआ, समय कम लगा है। आगे देखिए आपसे, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो 48 मिनट, ये जो वास्तविक समय निकाले हैं, और यहाँ पे कितना है, 6 यूनिट, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 6 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, तो 48 मिनट के बराबर, 48 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर होगा कितना, 8 मिनट। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुँचने में लगने वाले समय ज्ञात करें। गंतव्य तक पहुँचने में, यानी कि इस समय से वो पहुँचेगा, यानी कि 5 यूनिट बराबर।
तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 पंचे कितना 40 मिनट। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। आगे देखिए, यदि वह अपनी गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं सवाल को बनाना। यानी कि यहाँ से हम स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। वास्तविक चाल बोला गया है इसका है कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पे 60। और देखिए क्वेश्चन में आपसे ऊपर में बोला गया है एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, इस बार चाल में वृद्धि किया जा रहा है, तो 60 में जब 15 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर 75 हो जाएगा। चलिए 75 मैंने लिख लिया। और दूरी आप जानते हैं कि कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम समय का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए काटिए इसे कैसे, 15 से 15 चौका 60, फिर 15 पचे कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे हमने टाइम का भी रेशियो ज्ञात कर लिया। चलिए आगे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। 16 मिनट पहले बाद में, कम, अधिक, इस सब का मतलब क्या होता है, अंतर। और इस बार किसका अंतर, तो समय का अंतर, क्योंकि बोला गया कि 16 मिनट पहले। तो चलिए समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए अंतर बराबर इस बार है कितना, तो बोलिएगा सर 1 यूनिट का अंतर है यहाँ पे। तो 1 यूनिट का ही वैल्यू दिया गया है आपसे क्वेश्चन में कितना, तो बोलिएगा सर 16 मिनट दिया गया है। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 मिनट। चलिए देखिए आगे, यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, तो इससे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे समय सबसे पहले ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक समय आखिर था उसका कितना, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे 4 यूनिट बराबर 16 चौका कितना होगा 64, यानी कि कितना 64 मिनट। चलिए आगे देखिएगा, यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में बोला गया कि कमी किया जा रहा है चाल में। तो चलिए देखिएगा, अगर पहले उसका वास्तविक स्पीड कितना था 60 था, और इस बार कितना कमी किया जा रहा है, तो 12 अगर कम करेगा तो कितना होगा 48 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 48। तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे काटिए, 12 पंचे 60, फिर 12 चौ कितना 48। सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। स्पीड का रेशियो अगर है 60:48, तो टाइम का रेशियो ऊपर में भी गलती निकालें आप लोग, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में भी यहाँ पे गलती कर चुके हैं। टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, सॉरी स्पीड का जो रेशियो जो दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, जस्ट उसका उल्टा होगा ना। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 75:60 हो जाएगा। तो चलिए इसे काटिए एक बार, जब आप इसे 15 से काटिएगा तो 15 पचे 75, 15 चौका 60, यानी कि टाइम का रेशियो यहाँ पे 5:4 हो जाएगा। और आपसे बोला गया कि 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। तो 16 मिनट पहले तय किया जा रहा है, यानी कि सब अंतर निकालेगा, और किसका, समय का। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है, तो बोलिएगा सर कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। तो चलिए यही 1 यूनिट का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, तो 16 मिनट दिया गया है। तो सबसे पहले पता लगा लेंगे कि आखिर उसको समय लगा कितना होगा, वास्तविक समय उसका था कितना, तो यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है देखिए, यदि वो अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है। अब अगला यहाँ से केस ध्यान से देखिएगा क्या है, अगला कंडीशन क्या दिया गया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को क्या करेगा, यहाँ पे कम किया जा रहा है। तो यहाँ से आप फिर से क्या कीजिएगा, स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो उसका वास्तविक चाल था कितना था 60 था, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, यानी कि 60 में से जब आप 12 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 48। तो टाइम का रेशियो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, और जानते हैं आप लोग कि टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के, यानी कि इसके आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि टाइम उल्टा होता है किसका, स्पीड का।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 48 अनुपात कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए इसे अब काटिए, इसे 12 से काटिएगा, 12 चौक 48, फिर 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ से टाइम का रेशियो आप निकाल चुके हैं कितना, 4:5। चलिए देखिए आगे। और यहीं जो वास्तविक समय यहाँ जो 4 यूनिट आप निकाले हैं और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 80 मिनट। तो चलिए इसे बराबर कर देते हैं, यानी कि 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 80 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर जब आप 80 में 4 से भाग दीजिएगा कितना बार में, तो 20 बार में, यानी कि 20 मिनट। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वह कितनी देरी से पहुँचेगा, तो वह कितनी देरी से पहुँचेगा। देखिए यहाँ पे कितना लेट हो रहा है। पहले जो है वास्तविक चाल से चलता था तो इसको कितना 4 यूनिट ही टाइम लगता था, लेकिन अब कितना 5 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का देरी किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि 1 यूनिट का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था और आपने यहाँ पे निकाल चुके हैं, और आपने यहाँ पे निकाल लिया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 20 मिनट, यही इसका आंसर हो गया। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए अगर समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि 4th क्वेश्चन क्या है, और ये सभी आपके जो है एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक कार एक निश्चित दूरी 9.1/3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपसे यहाँ पे स्टार्टिंग में समय दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। बोलेगा सर कैसे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा टाइम का रेशियो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 9.1/3 घंटा दिया गया है, यानी कि 9 × 27 और ये कितना होगा 28, यानी कि 28/3। पहले इसे कितना टाइम लगता था, कितना घंटा, तो 28/3 घंटा। चलिए इसे अब रफ में पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 28/3। आगे देखिएगा आपसे बोला गया है कि 80 मिनट कम समय लगता है, 80 मिनट कम समय लगता है। तो चलिए 80 मिनट को क्या कीजिएगा, हम घंटा में यहाँ पे बदल देते हैं। तो 80 बटा क्या करेंगे 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिएगा, 2 से काटिएगा कितना होगा 4, फिर यहाँ पे 3, यानी कि 4/3। तो यहाँ पे क्या कीजिए 4/3 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि बोला गया कि कम लग रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो 28 में से आप क्या कीजिएगा 4 घटाइएगा तो 24/3, यानी कि कितना बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा सर 8 बार में ये कट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले इतना समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है 8। तो यहाँ से अगर समय का रेशियो अगर मालूम है आपको तो स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। अगर समय होता है स्पीड का उल्टा तो स्पीड भी होगा समय का उल्टा, यानी कि 8 अनुपात क्या हो जाएगा, तो 28/3। इसे काट दीजिए 4 से, 4 दूना 8, फिर 4 सत्ते 28, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 6 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 7। यहाँ पे आपका स्पीड का रेशियो कितना हो गया, तो 6:7। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, अब स्पीड को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है स्पीड को ना, तो जब अगर बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो क्या कीजिएगा, अंतर ज्ञात कीजिएगा। और इस बार किसका, स्पीड का, और स्पीड का रेशियो आपको पता है यहाँ पे। तो देखिएगा कितना अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बोलिएगा सर 1 यूनिट का अंतर है। और यही 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप वास्तविक स्पीड यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि या नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पे समय जो क्या दिया गया है थोड़ा जटिल दे दिया गया है, तो आप क्या कीजिए इस तरफ का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वास्तविक स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकंड वाला ज्ञात किया है। चलिए आगे देखिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है, कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है क्या है, तो बोलिएगा सर दूरी बराबर होगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। और देखिएगा ध्यान से कि चाल कितना दिया गया है,
तो आपने यहाँ पे निकाला है कितना, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा समय का आपका जो रेशियो दे दिया गया है कितना, 8 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो निकाला वही वहाँ भी होगा, यानी कि 8। 63 को 8 से गुना कीजिए, 8 तिरिक 24, 24 का कितना 4 होगा, कैरी कितना 2, फिर 8 6 48 और 2 50, यानी कि 504 किलोमीटर। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप लोग इसे खुद से पहले प्रयत्न कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ और खुद से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठा के डाला है। तो केवल आप अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है 5th क्वेश्चन। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस से यात्रा करता है। आगे देखिए, सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है। उन दो शहरों के बीच की दूरी क्या है। यानी कि शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चाल आपको दे दिया गया है कितना, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति कौन है, रमेश है, और अगला कौन है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति रमेश है और अगला कौन है, चलिए ध्यान से देखिएगा फिर से, सुरेश है, सॉरी हाँ, एक व्यक्ति रमेश है और एक कौन है, सुरेश है। तो यहाँ से आप स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस से यात्रा करता है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 44। और सुरेश के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 77। तो यहाँ से आप टाइम का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे समझे कि टाइम यहाँ पे दूरी सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि दूरी फिक्स इसलिए क्योंकि रमेश भी शहर ए से शहर बी ही जा रहा है और सुरेश भी शहर ए से बी ही जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा कि दूरी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि समान है। तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो 77 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 44। काटिए इसे, 11 से 11 सतह कितना होगा 77, फिर 11 चौका 44। चलिए आगे समझिएगा क्या है ये। 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है। 6 घंटा कम लगेगा, यानी कि क्या करना है, समय का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे अंतर ज्ञात कीजिए टाइम का। और अंतर है कितना यहाँ पे, तो बोलिएगा सर 3 यूनिट का अंतर है। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, तो बोलिएगा सर 6 घंटे। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कि 2 घंटा हो जाएगा, यानी कि 2 आवर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, उन दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको समय कितना 2 आवर्स 1 यूनिट का वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ पे वास्तविक समय तो हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम 7 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 आवर्स, यानी कि 14 आवर्स लग रहा है यहाँ पे समय, वास्तविक समय उसका है। और चाल देखिएगा कितना है, यानी यहाँ पे मैंने यहाँ की 7 यूनिट का वैल्यू निकाला है, तो क्या करेंगे बायां तरफ वाला ही लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 44 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दिया गया और समय कितना है, तो बोलिएगा सर 14 है। तो चलिए यहाँ पे 14 लिख देते हैं, गुना कीजिए इसे, 14 चौका 56 का 6 की कैरी कितना 5, फिर 14 चौका 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, और 1 कितना होगा 61, यानी कि 616 किलोमीटर। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए